अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव में जुड़ जाएं। भाइयों, आज मैं बात कर रहा हूं उसी उर्दू आंदोलन को लेकर। आपके बीच वापिस हाजिर हुआ हूं और मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि आपके आसपास में जो विद्यालय हैं, स्कूलें हैं, उन स्कूलों के अंदर क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कितने बच्चे उन स्कूलों में माइनॉरिटी के पढ़ रहे हैं और उनको उर्दू दी गई या नहीं दी गई। अगर ऐसी कई स्कूलें हैं जिसके अंदर हमारे बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं और उनको उर्दू नहीं दी जा रही है, वहाँ के स्कूल के स्टाफ, वहाँ जो टीचर स्टाफ है, वहाँ के अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो उनको उर्दू नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे कई स्कूलें हैं, वो आप हमारे तक उनके बारे में जानकारी दीजिए। बाकी ये हम जमीन स्तर पर फील्ड वर्क कर रहे हैं कि जहां पर जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनको हम बिल्कुल अब मायूस नहीं होने देंगे। जितनी मायूसी उनको हाथ लगी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 541 पद लेवल जो तृतीय श्रेणी के जो लेवल 2 के पद अभी स्वीकृत हुए हैं, उसको लेकर ये एक मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं, कोई किसी को बधाई दे रहा है, कोई किसी को इसका क्रेडिट दे रहा है। भले ही दें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको बधाई दे, कौन किसको क्रेडिट दे, जबकि ये लड़ाई जीतने वाले ये युवा हैं जो बीकानेर धरने पर बैठे थे। इस लड़ाई को जीतने वाले वो युवा है जो मुकदमे लेने के लिए, लाठियां खाने के लिए, डंडे खाने के लिए, जेल में जाने के लिए 21 जनवरी को तैयार थे। और इन्होंने एक बहुत शानदार प्रोटेस्ट किया कि राजस्थान के इतिहास में उर्दू आंदोलन को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट एक इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। इसको लेकर कुछ भ्रम है हम सबके बीच में, वो भी आज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा आप सबको कि ये एलिमेंट्री विभाग से है या फिर ये माध्यमिक में है, सेकेंडरी में, सॉरी, माध्यमिक या सेकेंडरी कुछ भी कह सकते हैं, कि ये सेकेंडरी के अंदर है या फिर प्राथमिक के अंदर है। जबकि लेवल 2 के अंदर जो तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की जो भर्ती होती है, सीधी भर्ती लेवल 2 की उच्च प्राथमिक जो एलिमेंट्री कह सकते हैं प्राथमिक स्तर पर होती है। अब इन्होंने जो 541 पद अभी जो स्वीकृति दी है वित्त विभाग से, तो ये जो स्वीकृति मिली है ना, ये हमारी मेहनत, हम जानते हैं कि इस मेहनत को 3 तारीख से ही ये 541 पदों के लिए सारा का सारी बात चलनी शुरू हो गई थी। 10 तारीख को हमारे पास में जो समझौता हुआ, जो ये मंत्रियों को, ये मुख्यमंत्री को, ये सब लोग जो बधाइयां दे रहे हैं, तो इन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कई महीनों से ये फाइलें पेंडिंग में पड़ी थी। जब आपके मंत्री साहब ये फाइल को निकलवा सकते थे, आपके मंत्री साहब में इतना दम था, या आपके मंत्रियों कहो, विधायकों कहो, जो भी कहो, ये फलाना ढिमका जो ये जो सारी बधाइयों के दौर चल रहे हैं, तो इनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग उस समय कहां थे जब ये फाइल, ये तुम्हारे 542 पदों के लिए लड़ रहे थे। 10 जनवरी को हमारे पास में लिखित का समझौता है कि 542 पदों पर भर्ती की जानी है। 542 पदों पर जो स्कूल है, तो इन्हीं स्कूलों के अंदर ही तो लगाएंगे। कौन सा शिक्षा विभाग अपने विभाग के अंदर इनको नौकरियां देगा? तो आपको इस चीज को सोचना चाहिए। कुछ आप जो ये युवा है जो आपके लिए लड़ रहे हैं, इनके लिए आपको कुछ इनका मोटिवेट इनको कर देते। मैं कोई नेता नहीं हूं, ना मैं इनका कोई नेतृत्व करता हूं, ना मुझे किसी प्रकार का कोई मुझे बधाइयां चाहिए, ना मुझे वाहवाही चाहिए। आप अगर थोड़ी सी बधाई दे सकते तो इन युवाओं का दे देते। लड़ना इनको अपने लिए था और ये लड़ाई तुम्हारे को जितवा दी। तुम्हारी स्कूलों के अंदर आज की तारीख में
आपके विद्यालयों के अंदर ये जो पद स्वीकृत हुए इन युवाओं की बदौलत हुए। ये युवा न होते तो मैं भी अकेला पड़ जाता, ये युवा न होते तो आज कुछ नहीं होता। और इन युवाओं ने ये फाइल को प्रोसेस में भिजवाई, वित्तीय स्वीकृति दिलवाई, 20 दिन का आंदोलन किया और चले झंडा उठा के, साहब ये हमारी सरकार ने कर दिया, मुख्यमंत्री ने कर दिया, हमारे मंत्री महोदय ने कर दिया। तो मैं कहना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से कि तुम्हारे यही अल्पसंख्यक मंत्री महोदय ने पोखरण के अंदर, मैंने उनके साथ में मीटिंग में कहा था कि सर वित्तीय स्वीकृति दिलवा दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि वित्तीय स्वीकृति किससे दिलवाए, और मैं आपके सामने उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने हमें कहा था, मुझे कहा था, कम से कम 50 शिक्षकों के बीच में कहा था कि सरकार का खजाना खाली है, वित्त विभाग का खजाना खाली है, तो ये 541 पदों पर भर्तियां कैसे निकल गई? पूछिए मंत्री महोदय से, जो ये बधाइयां देने वाले हैं उनसे कहिए कि आप क्लियर कीजिए, आपके मंत्री महोदय ने एडवोकेट पप्पू खिलजी के सामने क्या बात रखी थी? 50 शिक्षकों के बीच में ये बात रखी थी। हमें ना तो मुझे झूठ बोलने की आदत है और ना ही मुझे ये वाहवाही लूटने की आदत है। कुछ शर्म करो, जो ये आप लोग जो ये अंधभक्ति कर रहे हो। मैंने देखा है कि कई लोग मोदी के अंधभक्त हैं और कई लोग इन मंत्रियों के अंधभक्त हैं। इन्हीं की वजह से तो ये सारा का सारा बेड़ा गर्क हुआ है। अगर इन लोगों ने थोड़ी भी कुछ शर्म होती ना, तो आप लोग इसका विरोध करते। ये उर्दू के लिए हम लड़ किसके लिए? तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। और मेरे बारे में आप सबको पता है कि मैं क्या हूं, कैसे हूं, क्या मेरा स्तर है, मैं अपने बच्चों को कहां पढ़ा सकता हूं, कैसे पढ़ा सकता हूं। मैं चाहता था कि आपके बच्चे उर्दू पढ़े, ना कि संस्कृत पढ़े। मैं आपके लिए इसलिए लड़ रहा था। और आप लोगों ने ये जो मैं देख रहा हूं, अरे मैं तो ये कर रहा हूं कि जो शिक्षा राज्य मंत्री है जाहिदा खान कामा से उनकी कल मैंने पोस्ट देखी, इसको बनाया किसने? शिक्षा राज्य मंत्री, जिसको ये नॉलेज नहीं है कि 541 पद बड़े किस चीज के हैं। और ये कई टोलियां चालू शुरू हो गई ग्रुपों के अंदर, मैसेज इधर उधर सारे सोशल मीडिया पर, ये धोखा हुआ, छला हुआ। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, धोखा हुआ या छला हुआ। हम तो एक ही चीज कहना चाहते हैं, सरकार हमारे को उर्दू के 1000 पद दे दे, भले कैसे भी दे, किस प्रकार भी दे, मगर जो ये 541 पदों की जो ये अभी जो ये स्वीकृति हुई है ना, ये इन युवाओं की बदौलत हुई है। और इन युवाओं को आप धन्यवाद दे दीजिए, दिल से दे दीजिए। हमें मतलब नहीं है कि आप कैसे धन्यवाद देते हैं और कैसे नहीं देते हैं, मगर आप दिल से इनको धन्यवाद दे दीजिए। युवाओं का कितना दिल दुखा होगा कि मेहनत हमने की, डंडे खाने के लिए हम तैयार रहे, हम लोग मुकदमे लेने के लिए तैयार रहे, हम लोग अपना किराया भाड़ा खर्चा समय निकालकर जयपुर वहां पर आंदोलन करने के लिए पहुंच गए, और 2 दिन के अंदर 21 का प्रदर्शन था और 24 तारीख को फाइल निकल जाती है। और उसका पूरा ज्ञापन मेरे पास है कि 542 पदों पर हमने 19 तारीख को मीटिंग की थी, उसके बाद में 21 तारीख को मीटिंग की थी। तो आप ये बधाइयां दे किसको रहे? भले ही दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर रियल और सत्य जो बात है वो मैं कहने से नहीं हट सकता और मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। दूसरी बात ये रही उर्दू आंदोलन को लेकर बात, और मैं कह देना चाहूंगा सरकार को, इस लाइव के माध्यम से मेरी बात लाइव के माध्यम से वहां तक पहुंच भी जाएगी कि हम लोग अभी तक ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक कि ये सरकार इसी लेवल 2 में तृतीय श्रेणी के उर्दू के शिक्षकों की जो भर्ती है वो इसी के अंदर ही जोड़े। ये कैसे जोड़ती है, क्या जोड़ती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, जब लेवल 2 के शिक्षकों की भर्ती ये लेवल 1 के अंदर ले सकते हैं, तो इनको ये माध्यमिक के अंदर भी लेने में इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। जो सरकार का काम है, और सरकार को बदनाम कौन कर रही है? ये शिक्षा विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं इस लाइव के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बदनामी आपकी किन की वजह से हो रही है? इन अधिकारियों की वजह से हो रही है। ये अधिकारी चाहते ही नहीं है कि स्कूलों के अंदर उर्दू पढ़े बच्चे हमारे, और ये सारी की सारी इन अधिकारियों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कल से मेरे पास में कई मैसेज, कई कॉल आए कि
आप हमारे लिए भी आप लड़े, आप हमारी आवाज भी बने। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जितने भी बेरोजगार साथी हैं, जिस डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती निकलती है, मैं बेरोजगारों का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 20 दिन से बेरोजगारों के बीच में बैठा हूं। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, और मुझे किसी प्रकार का कोई बेरोजगारों से कोई लालच नहीं है। बस एक ही बात है, मेरे दिल में इनके प्रति दर्द जागा है, तो मैं इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। 50,000 की रीट की भर्ती के लिए जो बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि 2018 में रीट की भर्ती निकलनी थी, मगर 2021 में जाते हुए निकली। 3 साल हो गए। कई साथी ओवर एज हो गए, और उनके सपनों, जो उनके अरमान है, उनके सपने हैं, वो पानी में बह गए। तो सरकार को सोचना चाहिए कि, और उसके बाद में ये जो पेपर लीक प्रकरण के अंदर ये भजनलाल जैसे कई लोग पकड़े गए हैं, क्या पता इन लोगों ने कितनों में पेपर बेचा, कितने पेपर बेचे, और ये क्लियर क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या इसके ऊपर भी लिपापोती कर रही है? और इनकी वजह से कितने बेचारे लड़के हैं। मुझे एक भाई का मेरे पास आज दिन को कॉल आया, उसके आंख में आंसू थे, और वो मेरे से बात कर रहा था कि पप्पू भाई मैं क्या करूं, मैं 85% से ऊपर मेरे नंबर है, फिर भी मैं इस दौर से बाहर हो रहा हूं। इतनी सारी तैयारी करने के बावजूद मैंने घर छोड़ा। मैं पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूं। आज हमारे ये हालात हैं कि आज हम लोगों को बिल्कुल किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कोई सहायता नहीं मिल रही है। पिछले 3 महीने से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जो त्योहार है वो भी हमने अपने घर की बजाय इस यहां पर जयपुर के अंदर धरना स्थल पर मनाए हैं, फिर भी आज हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है। सरकार इस बात को लेकर जो अनदेखी कर रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये युवा कुछ भी चाह सकता है। ये युवा चाहेगा तो तुम यहां पर जिस गद्दी पर बैठे हैं, उस गद्दी से उतारने में समय नहीं लगेगा। तो मैं उन 50,000 भर्ती वाले युवाओं से कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ में तन मन धन से खड़ा हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे लिए दिल से दुआएं करिएगा, बस। मुझे इसके अलावा आपसे कोई लालच नहीं है, कोई मुझे आपसे मैं कह सकता हूं कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपसे मैं एक बात ये दिखा देना चाहूंगा कि आपका जहां पसीना गिरेगा वहां पर मैं अपना खून का कतरा बहाने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। 50,000 जो रीट भर्ती के अभ्यर्थी हैं, अगर आप मेरा साथ लेना चाहे, आप जब भी कहें, आपकी एक आवाज पर मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, तन मन और धन से। दूसरी बात कहना चाहूंगा, जो विशेष योग्यजन है, जो विशेष योग्यजन की भर्ती के अंदर कई साथियों के मेरे पास मैसेज, फोन थे। आज इन्होंने कहा कि पप्पू भाई हमारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमने इतना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, और हमें 5,000 पद देने चाहिए थे, मगर इस सरकार ने सिर्फ हमारे को एक लॉलीपॉप दिया है। सिर्फ एक 5,000 का 1000 पदों पे हमारी भर्ती निकाली है, और हम इन 1000 पदों की भर्ती पे क्या कहें, हजारों लोग, हजारों बेरोजगार, जो विशेष योग्यजन, जिसमें हम कह सकते हैं कि विशेष योग्यजन में विकलांग वगैरह ये सब साथी आते हैं। इन साथियों की जो मैंने इनका दर्द सुना, तो रियल में मेरा खुद का दिल पसीज गया। और ये सरकार किस पत्थर की बनी हुई है? ये सरकार क्यों नहीं सुनती है इन बेरोजगारों के मुद्दों को? क्यों नहीं सुनती है? बेरोजगारी इस कदर पर, इस चरम पर पहुंच चुकी है। सरकार कहती है हम ये कर रहे हैं बेरोजगारों के लिए, हम गरीबी हटाएंगे, हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम भूखमरी हटाएंगे। क्या सरकार सिर्फ ये बातें अपनी मैनिफेस्टो में ही करती है? क्या सरकार चुनाव पर ही ऐसे वादे करती है, चुनाव आने के बाद में ये भूल जाती है? मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये जो चुनावी वादे करती है सरकार, इनको जगाने की जरूरत है। ये कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, और इन कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हम सभी कैडर को एक साथ आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसके साथ जाएं, किसके नेतृत्व में रहें, करें। मैं इसके लिए आपको ये नहीं कहता कि आप किसके साथ जाएं, किसी के साथ नहीं जाएं, मगर मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं, तन मन धन से आपके साथ में खड़ा हूं, जरूर आपका साथ दूंगा। मेरे से जितना बन पड़े मैं उतना आपको सहयोग दूंगा। दूसरी बात, जो एमबीसी के साथी हैं वो भी लड़ रहे हैं हमारे साथ में, हमारा साथ दे रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ हूं। एमबीसी के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी हूं। दूसरी बात, जो विकलांग साथी
मैंने उनके फोटोज देखे और हकीकत में मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि 98 दिन का धरना चल रहा है विकलांग साथियों का, जो विकलांग जन क्रांति सेना है उसके बैनर तले, विकलांग जन क्रांति सेना के बैनर तले जयपुर के अंदर 98 दिन से धरना चल रहा है। हम लोग 10 दिन धरने पर नहीं बैठ पाए, 7 दिन का धरना हमने दिया। हमारा जी जानता है कि कैसे हमने 7 दिन का धरना चलाया। तो जो विकलांग साथी जो खुद अपाहिज हैं, वो हमारे साथी, हमारे भाई 98 दिन से धरने पर बैठे, 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे। कुछ सरकार उनके बारे में भी सोच लें। सरकार जो अनदेखी कर रही है, सरकार क्यों कर रही है, सरकार सो रही है। तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि अब हम हुंकार भरेंगे और ये हुंकार जयपुर के अंदर बहुत बड़े रूप में भरेंगे। समझ जिम्मेवारी सरकार की होगी, भले तुम मुकदमे करो, भले हमें डंडे बरसाओ, भले हमारी गिरफ्तारी करो, भले हमें गोलियां मारो, कुछ भी करो, सब कुछ सहने के लिए तैयार है। और हम बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि हम सही और हक के लिए लड़ रहे हैं, हम गलत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और इस हक की लड़ाई के अंदर सब पूरी जनता को हमारा सहयोग देना चाहिए, हमारे साथ में खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि आप देखिए क्या स्थिति है, ये अधिकारी क्या चाह रहे हैं। 98 दिन से कुछ विकलांग साथी धरना दे रहे हैं, 4 दिन से भूख हड़ताल पे। एक दिन हम भूखे नहीं रह सकते, 24 घंटे सही तरीके से अगर देखा जाए तो 24 घंटे हम भूखे नहीं रह सकते। और ये हमारे साथी आप देख लीजिए, इतने दिन से 98 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। कैसे सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है? किस पत्थर की बनी है ये सरकार? क्यों आप इन युवाओं को ये सपने दिखाते हो कि बिल्कुल हम बेरोजगारों के साथ, हम बेरोजगारों के लिए हम सब कुछ करेंगे, हम बेरोजगारों के लिए भर्तियां निकालेंगे। और आज की स्थिति आप सब लोग देख लीजिए, 50,000 भर्ती के युवा, उसके साथ में विशेष योग्यजन और उसके साथ में उर्दू, हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ स्थापित करेंगे। और उस स्तंभ को स्थापित करेंगे कि हम सब लोगों की जो ये आंदोलन होगा, हुंकार के नाम से जो हमारा आंदोलन होगा, ये सरकार की नींद खोल दे। मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, कल या परसों के अंदर हम एक डेट तय कर देंगे, उस डेट को हम सब लोग जयपुर पहुंचेंगे। ये एक मेरा अकेले का कोई काम नहीं है, हम 50,000 के लिए भी लड़ेंगे, हम विशेष योग्यजन के लिए भी लड़ेंगे, और हम सब लोग 50,000 के लिए भी लड़ेंगे, विशेष योग्यजन के लिए भी लड़ेंगे, और हम सब लोग उर्दू के लिए भी लड़ेंगे। और जब तक उर्दू की पूरी सीटें 1000 नहीं करती है सरकार, और इसी रीट भर्ती के अंदर 2021 की जो रीट भर्ती है, इसी के अंदर पद नहीं बढ़ाती है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम ना झुकने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। बस हम लोग जिस आंदोलन को लेकर प्रयासरत हैं, बिल्कुल हम उस आंदोलन को एक बहुत बड़ा रूप देंगे जब तक सरकार की आंखें नहीं खुल जाती है। मैं मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब से कहना चाहूंगा कि जो ये शिक्षा विभाग है, इस शिक्षा विभाग के अंदर उर्दू को लेकर बहुत बड़ी धांधली हो रही है। ये आपकी सरकार को बदनाम कर देना चाहते हैं। संघी विचारधारा के ये जो सारे के सारी अधिकारी यहां बैठे, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं कल एक स्कूल के अंदर भी जाके आया हूं, पोखरण के अंदर। यही हालात है कि जब आपने कहा है कि 10 विद्यार्थियों पर एक उर्दू का टीचर लग जाना चाहिए, मगर क्यों नहीं लगा रही है सरकार? क्यों सरकार शिक्षा विभाग से ये सवाल कर नहीं रही है कि कहां पर गड़बड़ी हो रही है? और मैपिंग का खेल बंद कर दीजिए। ये मैपिंग के खेल के अंदर हम नहीं पढ़ना चाहते। कई स्कूलों से मेरे पास कॉल आए, उन्होंने ये कहा कि पप्पू भाई, हमारे बच्चे जिन स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं वहां पर हम बिल्कुल बहुत कम 20-25 परिवार और हमारे कम से कम 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। और हमारी स्थिति आप सब लोग देख लीजिए, वहां पर हम अपने बच्चों को पढ़ा देना चाहते हैं, मगर हमारे बच्चे कैसे पढ़ें? वहां पर बहुसंख्यक रूप में
दूसरे बच्चे वहां पर जो पढ़ रहे हैं और बहुसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहां का हेडमास्टर ही नहीं मानता। वहां एसडीएमसी की मीटिंग में हमारी उर्दू की बात नहीं होती है। एसडीएमसी की मीटिंग के अंदर उर्दू के बारे में बिल्कुल हमें कहा जाता है कि आपको पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप संस्कृत पढ़ाइए, वरना यहां पर कोई आपका दूसरा सब्जेक्ट नहीं खुलेगा। तो क्या वो अपनी आवाज उठा सकते हैं? पप्पू खिल जी कहां कहां तक पहुंचेगा, या हमारे कोई युवा साथी है को कहां कहां तक पहुंचेंगे? तो मैं एक ही बात कह देना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि इन अधिकारियों के खिलाफ उचित रूप से कार्रवाई की जाए। हम आपको कई ऐसी वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो आप क्यों ये मैपिंग का खेल खेला जा रहा है? मैपिंग के नाम पर ये उर्दू को दबाने का काम किया जा रहा है, स्कूलों से मिटाने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप ये उर्दू को मिटाने का जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल को बंद करिए और इस खेल को बंद करिए और हमारा साथ दीजिए। दूसरी बात, एक इसी छोटी सी बात के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपका बहुत समय ले रहा हूं मैं कहना चाहूंगा कि 12 जिले के अंदर एक पत्रकार के ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ है। आज की तारीख में अगर चौथा स्तंभ कहा जाए तो ये पत्रकारिता ही है। हमारी आवाज को उठा सकती है, हमारा साथ दे सकती है, खुले रूप से हमारे विचारों को जो बता सकती है, ये पत्रकारिता, ये पत्रकार साथी आज की तारीख में महफूज नहीं है। 12 जिले के अंदर एक पत्रकार साथी है जावेद खान, जिनके ऊपर हमला हुआ है। हमारे पत्रकार साथी पर जो हमला हुआ है उसको लेकर मैं ये कह देना चाहूंगा सरकार से कि इन पत्रकार साथियों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि इनकी पूरी की पूरी सुरक्षा का जिम्मा होना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये पत्रकार साथी जब बेबाक रूप से जब सच आप कहीं सामने ला देना चाहते हैं, या फिर या तो पत्रकार साथियों के ऊपर हमले होते हैं, या फिर जो ये कह सकते हैं कि कई लोग हैं जो आरटीआई के जरिए सूचना मांगते हैं। आरटीआई के कार्यकर्ता है, बाड़मेर के अंदर एक साथी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो इनके लिए आपको थोड़ा संजीदा होने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की पालना होनी चाहिए। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं इस चीज को पूरा का पूरा ध्यान में रखें आप। और मैं यही कह देना चाहता हूं तो वापिस कि रीट के अंदर जो 50,000 के लिए जो साथी लड़ रहे हैं, विशेष योग्यजन, एमबीसी के छात्र, और उसके साथ में हम आखिर में, जबकि हमारी लड़ाई हमने शुरू की है, हम आपके साथ में आखिर में जुड़े। सबका भला होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका भला होना चाहिए। किसी एक के भले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हम सबके साथ में। हम किसी जाति, किसी धर्म की बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि हर वो बेरोजगार हमारा भाई है जिसके साथ में ये अन्याय हो रहा है, उस बेरोजगार के साथ में हम साथ हैं। तो उर्दू के साथी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हाजिर है। हम सब लोग मिलकर अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर हम कामयाब होंगे। तो हम एक ही चीज कह सकता हूं मैं आप सभी को कि हम सब मिलकर एक ऐसा आंदोलन मजबूत करें, हुंकार भरें, और हम सब लोग जरूर अपना जो ये मसला है, ये रीट का, बेरोजगार साथियों का, इस बात को लेकर हम जल्द जयपुर कूच करेंगे। और आपको एक तारीख बता दी जाएगी कि इस तारीख को हम सब लोग मिलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। और आने वाले समय में जब विधानसभा शुरू होगी तो हम बिल्कुल विधानसभा घेराव भी करेंगे, इस सरकार को घेरेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि सरकार से सवाल करने का हमारा हक है। हमने 100% वोट दिए इस सरकार को बनाने के लिए, और उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में बेरोजगारों के लिए एक पिटारा खोलने की बात की, और आज इन बेरोजगारों को मायूस होना पड़ रहा है। तो बस उसी के लिए ही मैं आपके साथ में जुड़ा था, अपनी बात रखी मैंने आप सभी के साथ में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। मेरी आवाज, मेरी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि 50,000 विशेष योग्यजन और हम सब जो उर्दू को लेकर जो लड़ रहे हैं, हम सब साथ मिलकर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि इन युवाओं की बात सुने। राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत, ये आपके ही बच्चे हैं, ये युवा आपके ही बच्चे हैं। इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा इनकी जो ये बच्चे आपसे बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं।
यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपका किसी ने कहा कि फला व्यक्ति ने कमेंट किया या फला व्यक्ति ने आग्रह किया या उन्होंने लेटर लिखा, इसकी वजह से ये 50,000 नहीं हो रहे, वरना मुख्यमंत्री महोदय 50,000 करते। तो आप उनकी तरफ ध्यान ना दीजिए, आप इन बेरोजगार साथियों का ध्यान दीजिए। आप इन बेरोजगार युवाओं की आपको दुआएं लगेगी। ये बेरोजगार युवाओं के परिवार आपको दुआएं देंगे, हजारों आपको युवा आपको दुआएं देंगे। और हम भी ये कहते हैं कि आप जरूर अगर इन बेरोजगारों की आवाज सुनेंगे तो ये बेरोजगार दुआ भी देंगे और आपको वोट भी देंगे। मैं तो देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो कसम खा रखी है कि मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, मैंने शपथ ले रखी है। मगर ये जो युवा हैं, अगर आप इनका काम करेंगे तो ये युवा जरूर आपका साथ देंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि हम सब मिलकर इस जो हमारा जो संघर्ष है, इस संघर्ष में कामयाबी हासिल करें। और जब हम सब लोग इस संघर्ष में साथ रहेंगे तो जरूर कामयाब भी होंगे। ऐसा नहीं होता है, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। कई मेरे पास मैसेज, कई मेरे पास कॉल आए हैं, उन सभी का जवाब मैंने इस लाइव के माध्यम से दे दिया। लास्ट आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, जो कंफ्यूजन है हमारे जो उर्दू के साथियों के अंदर की, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक स्तर पर ये जो भर्ती होगी, ऐसा हमें इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी 1000 की भर्ती होनी चाहिए। कुछ क्या कहे क्या नहीं कहे, हमें इस वे में नहीं रहना है। हमारा एक ही वे होना चाहिए कि उर्दू के पद 1000 होने चाहिए। और आपकी जो घोषणा की हुई है, ये घोषणा आप हमें पूरी करके दे दो। बाकी हम किसी चीज में, किसी मामले में हम नहीं पड़ना चाहते। जो साथी हमें ये कह रहे हैं कि क्या हो, ये क्या मामला है, क्या नहीं है, तो मैं उनको ये भी क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब सरकार रीट लेवल 2 को लेवल 1 में ले सकती है नियम विरुद्ध, तो सरकार इसमें भी हमारे जो युवा साथी हैं, उर्दू के जो साथी है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी भी बात बिल्कुल सुन सकती है। तो हमें किसी भी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कल मेरा लाइव आधा ही रह गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या है कि मैं आपसे पूरी बात आपके सामने नहीं रख पाया था, और उसकी वजह से आपसे वापिस आज मैं जुड़ा हूं और पूरी बात आपके सामने मैंने रखी है कि क्या चीज आपके होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और एक शेर आपके सामने अर्ज करूंगा कि अगर कुछ चाहिए तो मत कर, रख हिम्मत और फैसला कर। अगर कुछ चाहिए तो मत कर, रख हिम्मत और फैसला कर। पंख नहीं तो हौसलों से उड़ान भर, पंख नहीं तो हौसलों से उड़ान पर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे आप स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, आप इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। और चलना है तब तक जब तक मंजिल न मिल जाए, चाहे आंधी आए या तूफान आए। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कोई नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। साथियों, दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बस मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा एंड तक, लास्ट तक। बस इस लड़ाई को हमें लड़ते रहना है, हमें मायूस नहीं होना है। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। जल्द आपको बता दिया जाएगा कि हमें आगे की क्या प्रोसेस करनी है, इस आंदोलन को कैसे, क्या रूपरेखा इस आंदोलन की बनाती है। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।